अब चलते हैं आज के विशेष आकर्षण की ओर। महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। जो महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? ऐसे तो एक ही से हुआ, पर रूप अलग अलग थे। सती माता। सती माता के लिए हम सभी जानते हैं कि सती माता के जो पिता है उनके और महादेव जी के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। आइए सभी शांति से बैठ जाएं। आइए, तो यहां पर सती माता, उनके पिता प्रजापति दक्ष और महादेव जी के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। ये प्रसंग हम सभी जानते हैं कि दक्ष राजा ने हवन कराया था यज्ञ में और माता ने उसी में अपनी आहुति दे दी। पर कई कथाओं के पीछे कथाएं होती हैं, कारण कुछ और होते हैं और उस कारण को पूरा करने के लिए स्थितियां कुछ और पैदा करी जाती है। तो उसके पीछे एक छोटा सा प्रसंग आता है, मैं जरूर चाहूंगी कि आप सब सुने कि यह प्रसंग रामायण के समय का है और प्रसंग उस वक्त का है जब सीता माता का हरण हो चुका है। तो जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि जब सीता माता का हरण हुआ था तब श्री राम पागलों की तरह वन में घूम रहे थे। वृक्षों से पूछ रहे हैं कि सीता कहां है। तो ये दृश्य ऊपर महादेव जी और सती माता बैठकर देख रहे हैं। तो सती माता ने महादेव जी से पूछा कि ये वही है जिनकी पूजा आप करते हैं? महादेव जी ने कहा हाँ यही है, मेरे आराध्य है ये। तो बोले फिर इंसानों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे महादेव जी ने कहा वो लीला है उनकी, मनुष्य जन्म लिया है तो मनुष्य वाली हरकतें करनी पड़ेगी। सती माता कहे मेरा तो मन नहीं मान रहा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। जबकि महादेव जी ने समझा दिया कि ऐसी बात है, तुम मानने को तैयार नहीं। तो महादेव जी ने कहा अगर शक है तो परीक्षा ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है मुझे परीक्षा लेनी है। अब परीक्षा लेने के भी बहुत तरीके हो सकते थे, पर उन्होंने कौन सा तरीका चुना? सती माता श्री राम के सामने सीता माता के रूप में जाती है। उन्होंने सीता माता का रूप लिया और जाकर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम ने उनके चरणों को देखते हुए कहा है, चेहरा भी नहीं देखा अभी तक, चरणों को देखते हुए कहा है प्रणाम माता, बाबा कहां है? सती माता समझ गई कि उनसे गलती हुई है, वो ऊपर आ गई वापस। अब मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, महादेव जी सती माता को अपनी गोद में बैठाते थे। वो बगल में भी नहीं बैठाते थे, उनकी गोद में बैठती थी। तो जब सती माता ऊपर आई, महादेव जी ने बगल में बैठने का इशारा किया, पास में बैठी। क्यों? क्योंकि श्री राम उनके आराध्य है, पिता स्वरूप है। भगवान के लिए हम कहते हैं ना परम पिता, सबके पिता। तो उनके लिए श्री राम उनके आराध्य है, पिता स्वरूप है। सीता माता कौन हुई? माता। उन्होंने तो माता का रूप ले लिया। अब वो सती माता को पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे, उनका मन नहीं मान रहा। कुछ समय लगा पर सती माता को इस चीज की भनक हो गई। वो समझ गई अब इस शरीर को तो ये पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे।
तो उन्होंने इसीलिए फिर वो लीला बनाई और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी और दूसरा जन्म हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है। कहते हैं ये संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह यानी लव मैरिज, कि उन्होंने जिनसे प्रेम किया उसके लिए दूसरा जन्म लेकर वो आई है कि शादी तो इन्हीं से करो। इस संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह था। तो हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है, बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है। नारद जी उनके घर आते हैं। हिमाचल राजा ने कहा बेटी विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर बताइए। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा वर है, नाम है महादेव। रिश्ता कर दिया पक्का। आइए, जैसे आपके हमारे घर विवाह होते हैं वैसे माता को हल्दी लगाई जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है, बारात तैयार हो रही है। तो आनंद लेते हैं आज भगवान के विवाह का। हल्दी मुलाई थारे तेले चढ़ावा, हल्दी रो मोले चुकावाला, उगतेड़ो सूरज रो रंग लागे सुरंगो, मैं तो भोरा भोर बाण बिठावाला, मैं तो हरा हरा मूंग बिखरावाला।
बचावाला। बामण गाई निचरा सु बचावाला। बहना बुआ मंगल गावे नीग चुकावे। बहना बुआ मंगल गावे नेग चुकावे। मैं तो बाई जी से आरती करावाला। मैं तो हरा हरा मूंग बिखरावाला। 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 हल्दी लग गई, मेहंदी लग गई, अब किसकी बारी है? किसकी? बारात। तो भोले बाबा की बारात आ रही है। शिवजी बिहाने चले पालकी सजाए के, वभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। चले पालकी सजाए के, वभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए ऐरावत लेके हाथी, ऐसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी।
मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते, मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बाराती वीणा बजाए के तारों को सजाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के अब रमाए के हो राम। छोड़कर बाकी जितने यहाँ खड़े हैं सब इधर देखें एक बार, जितने भी है सब इधर देखिए। भोले बाबा को उनको आप, बाकी बाराती सब इधर आइए। अब आपको देखकर अगले 2 मिनट तो कम से कम लगना चाहिए कि भोले बाबा की बारात है। सांसारिक बारातों में बहुत नाचे आप, अब भगवान के बाराती बनकर आए हैं तो आपको देखकर लगना चाहिए कि भाई भगवान की बारात है। अभी ये सब बाद में, ये सब बाद में आइए, अभी सिर्फ बाराती बीच में रहेंगे। भोले बाबा को अब आदर के साथ, और अब सारे बाराती आपको देखकर लगना चाहिए एक साथ। बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। ऋषि मुनि और वेद शास्त्र भी इनका गुण गाते हैं, इस जोड़ी का दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। हम और तुम भी यश गाए इनकी बारात में जाए, हम और तुम भी यश गाए इनकी बारात में जाए। तो कितने बाराती हैं, उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियों के साथ। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, बबू की रमाएंगे हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, बबू की रमाएंगे हो राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाएंगे, घोड़ा दौड़ाएंगे हो राम। संग संग बाराती चले ढोल बजाएंगे, घोड़ा दौड़ाएंगे हो राम। आइए आइए, अब सभी आप अच्छे से देख सके। अब किसकी बारात आ गई, अब किसकी बारी है?
आइए आइए, तो किसकी बारी है? तोरण। तोरण आया रायबर हरे हर का प्यारा। तोरण आया रायबर हर हर का प्यारा। पूछे सिरदार बनी में कामण पूर्ण करा छे राज। पूछे सिरदार बनी ने कामण पूर्ण करा छे राज। मैं काई जाना मारा जोशी कामण गारा राज। मैं काई जाना मारा जोशी कामण गारा राज। तोरण आया रायबर हरे हर का प्यारा। तोरण आया रायबर हर हर का प्यारा। आइए, अब किसकी बारी है? वरमाला। अच्छा, तो उसके लिए भजन नहीं है, फिर आप करिए। आइए, अब वरमाला। तो वरमाला के लिए सभी भोले बाबा से क्या कह रहे हैं? ओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ शिव जी महाराज, झुकनो पड़सी जी। 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 क्यों झुकना पड़ेगा? कारण है, ऐसे ही नहीं कह रहे। हमारी गौरा जी है छोटी सी। 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 तो घड़ा रे बड़ा सरकार, झुकनो पड़सी जी। तो गड़ा रे बड़ा सरकार, झुकनो पड़सी जी। और जब सब भोले बाबा से कह ही रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अचानक क्या हुआ? देखत देखत ही झुक गया। देखत ही झुक गया। देखत देखत ही झुक गया। देखत देखत ही झुक गया। मारा भूतोरा भूतनाथ, झुकनो पड़सी जी। मारा भूतोड़ा भूतनाथ, झुकनो पड़सी जी। ओ झुक जाओ शिव जी महाराज, झुकनो पड़सी जी। झुक जाओ शिव जी महाराज, झुकनो पड़सी जी। इस प्रकार से भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह होता है। आप सभी को विवाह की बहुत बहुत बधाई। आइए, अब सभी आशीर्वाद ग्रहण करें, दर्शन करें और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है प्रहलाद चरित्र नरसिंह अवतार, तो सभी जरूर आएं और अभी आरती कर जाएं।